Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 22. Must and must have. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ख़वातीन व हज़रात खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 22 और आज के सबक में हम बात करेंगे मस्ट और मस्ट हैव के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे कल के सबक में मैंने क्या पढ़ा था, शुड के बारे में पढ़ा था। बताया था शुड का क्या माना होता है। शुड का माना होता है चाहिए, और अगर हम इसके इस्तेमालात की बात करें तो इसके 7 इस्तेमालात मैंने आपको बताए थे। पहला इस्तेमाल है इनडायरेक्ट स्पीच में शैल की जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल है मशवरा देते वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका तीसरा इस्तेमाल है कि इजाज़त लेने के लिए या मशवरा लेने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं घर जाऊँ इस तरह का माना अदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका चौथा इस्तेमाल है उम्मीद ज़ाहिर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से डेट के बाद भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब जुमले में कोई ऐसी बात हो जिसमें डेट हो और उसमें कोई उम्मीद पाई जाए। मुस्तकबिल में किसी काम के होने की उम्मीद को आपको उम्मीद है कि कोई काम हो सकता है तो उसको बतलाने के लिए भी आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। सातवां कि अल्लाह करे कि ऐसा कभी ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, इस तरह का माना अदा करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने बात की थी शुड हैव के बारे में। शुड हैव का क्या माना होता है मैंने बताया था। शुड हैव का माना होता है चाहिए था। ओके गाइस, चाहिए था। और शुड हैव का इस्तेमाल हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह करते हैं। नहीं, आपको कोई काम करना चाहिए थे या माना अदा करने के लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कल हमने एक शानदार पार्टी की थी, आपको उसके में शरीक होना चाहिए था। आप कैसे कहेंगे? यस्टरडे वी हैड अ ग्रैंड पार्टी, यू शुड हैव कम। और आपको उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम। ओके गाइस, तो ये हमारा रिवीजन था। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं अपना आज का होमवर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने होमवर्क कर लिया होगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का होमवर्क। हमारा पहला होमवर्क है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। उर्दू में आपको तर्जुमा करना है। और हमारा पहला जुमला है यू आर अ मुस्लिम, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी। तो यू आर अ मुस्लिम ये एक जुमला है और यू शुड अवॉइड बैड कंपनी आपका दूसरा जुमला है। तो हमारा जो तर्जुमा होगा या जो माना निकल कर आएगा इस जुमले से वो है आप मुसलमान हैं, आपको बुरी सोहबत से बचना चाहिए। तो आप मुसलमान हैं, यू आर अ मुस्लिम, आपको बुरी सोहबत से बचना चाहिए, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी। ओके, बैड कंपनी का मतलब बुरी सोहबत, सो यू शुड अवॉइड बैड कंपनी, आपको बुरी सोहबत से बचना चाहिए। ओके गाइज, हमारा अगला जुमला है दे शुड हैव इन्फॉर्म द सीईओ अबाउट द इशू। तो हम इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? हम कहेंगे इन लोगों को सीईओ को इस मसले के बारे में खबर देनी चाहिए थी। यहाँ पर शुड हैव आया हुआ है। हमारा अगला जुमला शुड आई स्टार्ट माई स्पीच। शुड आई स्टार्ट माई स्पीच आप कैसे कहेंगे उर्दू में? उर्दू में आप कहेंगे मैं अपनी तकरीर शुरू करूँ। यहाँ लफ्ज़ क्या महजूफ है, आप यहाँ पर क्या भी कह सकते हैं, क्या मैं अपनी तकरीर शुरू करूँ। और यहाँ पर करूँ के बजाय आप कर दूँ भी कर सकते हैं, क्या मैं अपनी तकरीर शुरू कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आप ये माना ले सकते हैं। हमारा अगला जुमला है गॉड फॉरबिड यू शुड फेस दिस इशू।
तो हम कहेंगे कि अल्लाह ना करे कि आपको इस परेशानी का सामना हो, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, कि आपको इस परेशानी का सामना हो, दैट यू शुड फेस द इशू। ओके, हमारा अगला जुमला है आई थिंक यू शुड हैव बॉट दैट लैपटॉप। तो इसको हम कहेंगे मेरा ख्याल है कि आपको वो लैपटॉप ख़रीद लेना चाहिए था, आपको वो लैपटॉप ख़रीद लेना चाहिए था। हो सकता है कोई अच्छा लैपटॉप आपकी नज़रों से गुजरा हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ख़रीद लेना चाहिए था का हमने तर्जुमा किया हैव बॉट की वजह से। और यहाँ पर आई थिंक का तर्जुमा आप किससे करेंगे? मेरा ख्याल है। ज़्यादातर तर्जुमा मेरा ख्याल ही से करेंगे। कहीं जुमला आ जाए मेरा ख्याल है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई थिंक। ओके गाइस, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है डू नॉट से एनीथिंग इफ समवन शुड कम टू द ऑफिस। तो आप कहेंगे कि अगर कोई ऑफिस आए तो उसे कुछ मत कहना। डू नॉट से एनीथिंग, कि कुछ मत कहना, इफ समवन शुड कम टू द ऑफिस, अगर कोई ऑफिस आए। हमारा अगला जुमला है यू शुड नॉट बिहेव समवन इन सच अ वे। तो हम कहेंगे तुम्हें किसी के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप आपको भी कर सकते हैं या तुझे भी कर सकते हैं, तुझे किसी के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। हमारा अगला जुमला है वी शुड नॉट यूज मोबाइल इन डार्कनेस। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हमें अंधेरे में मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा अगला जुमला है यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हर अगेन। तो हम कहेंगे तुम्हें उसे दोबारा फोन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे दोबारा फोन नहीं करना चाहिए था, या नहीं फोन करना चाहिए था भी आप कर सकते हैं, नहीं को पहले ला सकते हैं। हमारा अगला जुमला है वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। तो हम कहेंगे कुछ भी खाने से पहले, बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स, यहाँ पर हमेशा मैंने छोड़ दिया, आप हमेशा लिख लेंगे कि कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हाथों को हमेशा धो लेना चाहिए। ओके, या आप हमेशा को पहले ला सकते हैं, आप कह सकते हैं हमेशा कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। ओके गाइस, तो हमारा तर्जुमा हुआ, ये हमारा होमवर्क हुआ इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करने का। आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं, जिसमें से हमारा पहला जुमला है आप लोग मालदार हैं, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। दो जुमले हैं, आप लोग मालदार हैं, ये एक हिस्सा हुआ, और आपको लोगों की मदद करनी चाहिए दूसरा हिस्सा हुआ। तो हम कहेंगे यू आर रिच यू शुड हेल्प द पीपल। ओके, कि आप लोग मालदार हैं, यू आर रिच, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पीपल। हमारा अगला जुमला है आपको वक्त से पहले आना चाहिए था। तो हम कहेंगे यू शुड हैव कम बिफोर टाइम। हमारा अगला जुमला है क्या उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात चल रही थी, उसमें जुमला आता क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों को, ठीक है, तो उस वक्त हम बोलेंगे। और इंग्लिश में हम इसी चीज को कहेंगे शुड दे नॉट हैव डन सो, शुड दे नॉट हैव डन सो। हमारा अगला जुमला है मुझे भूख लगी है, क्या मैं इसी वक्त खाना खा लूं। मुझे भूख लगी है, इसका तर्जुमा बहुत सारे लोगों ने अजीब तरह से किया होगा, हो सकता है आपने भी अजीब तरह से किया हो, लेकिन मुझे भूख लगी है हम बोलते हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, इंग्लिश में वही बोलते हैं आई एम हंग्री। ओके, तो हम क्या कहेंगे आई एम हंग्री, शुड आई ईट फूड राइट नाउ, कि मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री, क्या मैं अभी खाना खा लूं। हमारा अगला जुमला है अगर कोई मेरे बारे में कुछ पूछे तो उससे कहना कि मैं अभी अपने काम में मसरूफ हूं। देखिए बहुत ही बड़ा जुमला है। ओके, इसमें कई हिस्से, एक हिस्सा अगर कोई मेरे बारे में कुछ पूछे, ठीक, तो उससे कहना, ये दूसरा हिस्सा हुआ। तीसरा हिस्सा हुआ मैं अभी अपने काम में मसरूफ हूं। ये तीन हिस्से हुए। तो इसका तर्जुमा होगा इफ समवन शुड आस्क अबाउट मी एनीथिंग, अगर कोई मेरे बारे में कुछ पूछे, इफ समवन शुड आस्क अबाउट मी एनीथिंग, तो उससे कहना, यहाँ पर कॉमा तो का माना दे रहा है, टेल हिम, उससे कहना कि मैं अभी अपने काम में मसरूफ हूँ, दैट आई एम बिजी विद माई वर्क दिस टाइम, एट दिस टाइम, और नाउ। ओके, अभी, नाउ यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। तो अगर कोई मेरे बारे में पूछे, कुछ पूछे, ये हिस्सा हुआ, तो उससे कहना दूसरा हिस्सा हुआ, मैं अभी अपने काम में मसरूफ हूँ, ये तीसरा हिस्सा हुआ। तो इफ समवन शुड आस्क अबाउट मी एनीथिंग, अगर कोई मेरे बारे में कुछ पूछे, देन टेल हिम, और कॉमा के साथ टेल हिम, तो उससे कहना डैट की मैं अभी अपने काम में मसरूफ हूँ, आई एम बिजी विद माई वर्क एट दिस टाइम या नाउ। सो मैं मसरूफ हूँ, आई एम बिजी कहाँ पर, विद माई वर्क, अपने काम में। ओके गाइज, तो हमारे जुमले हुए। आगे चलते हैं, अगले जुमले को लेते हैं, और हमारा अगला जुमला है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं घर से ही काम कर दूं।
दो हिस्से हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं घर से ही काम कर दूं? तो हम कहेंगे टुडे माई हेल्थ इज नॉट ओके, शुड आई वर्क फ्रॉम होम। ठीक, हमारा अगला जुमला है मैं आपको कुल कितना पैसा दे दूं? तो कहेंगे हाउ मच शुड आई पे यू। यहाँ पर पे का मतलब ही होता है पैसे देना, इसलिए हमने पे द मनी नहीं कहा। ठीक है, तो मैं आपको कुल कितना पैसा दे दूं मीन्स हाउ मच शुड आई पे यू। और आप कह सकते हैं हाउ मच मनी शुड आई पे यू, अगर आप पैसा को लाना चाहते हैं तो हाउ मच मनी आप यहाँ पर लाएंगे। ओके, तो मैं आपको कुल कितना पैसा दे दूं, क्योंकि एक्चुअल पे ही में पैसे देने का माना ऑलरेडी आता है, इसलिए मैंने नहीं कहा, लेकिन आप अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो हाउ मच मनी और हाउ मच शुड आई पे यू। ओके गाइज, हमारा अगला जुमला है अल्लाह ना करे कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो। तो हम कहेंगे अल्लाह फॉरबिड्स और गॉड फॉरबिड्स, दिस शुड हैपन विद यू एवर। दिस शुड हैपन विद यू एवर, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो। दिस शुड ऐसा कुछ हो, हैपन यानी हैपन हो, विद यू एवर आपके साथ कभी। हमारा अगला जुमला है मुझे डर है कि कहीं वो अचानक यहाँ ना आ जाए। एक तो मुझे डर है, उसके बाद कहीं वो अचानक यहाँ ना आ जाए, तो इसको आप कैसे कहेंगे? मुझे डर है, मुझे डर है, ये बहुत सारे लोगों ने नहीं बना पाया होगा, इसको बोलते हैं आई एम अफ्रेड। ओके, तो कहेंगे आई एम अफ्रेड इफ ही शुड कम सडनली। यहाँ पर के लिए आप इफ लाएंगे। ओके, आई एम अफ्रेड इफ ही शुड कम सडनली हियर। हियर यहाँ पे हिडन है, हियर आप लिख देंगे। तो मुझे डर है, आई एम अफ्रेड इफ ही शुड कम हियर सडनली, कि ही अचानक आ ना जाए। ओके, हमारा अगला जुमला है तुम्हें पहले से ही इम्तिहान की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। तो हम कहेंगे यू शुड हैव ऑलरेडी डन द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। पहले ही से ऑलरेडी, तो यू शुड हैव डन आपको कर लेनी चाहिए थी क्या? द प्रिपरेशन तैयारी फॉर द एग्जाम, एग्जाम की इम्तिहान की ऑलरेडी पहले से ही। तो ये हमारे जुमले हुए जिनका हमने उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा किया। आगे चलते हैं और हम एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला वो जुमला है दे शुड क्लीन द रूम। तुम कहेंगे द रूम शुड बी क्लीन्ड बाय देम। अगला जुमला है शुड वी नॉट कट द फ्रूट्स। तुम कहेंगे शुड द फ्रूट्स नॉट बी कट बाय अस। हमारा अगला जुमला है उमैमा शुड हैव प्रिपेयर्ड द स्पीच वेल। तो हम कहेंगे द स्पीच शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड वेल बाय उमैमा। हमारा अगला जुमला है वाई शुड राशिद कॉल द प्रोफेसर। तो हम कहेंगे वाई शुड प्रोफेसर बी कॉल्ड बाय राशिद। हमारा अगला जुमला है शुड दे नॉट हैव अपलोडेड द वीडियो एट दिस टाइम। तो हम कहेंगे शुड वीडियो नॉट हैव बीन अपलोडेड बाय देम एट दिस टाइम। तो ये हमारे पूरे जुमले हुए, हमारा होमवर्क हुआ एक्टिव पैसिव। और अगर आपको ध्यान हो तो जो मैंने आपको रूल बताए थे उसी रूल को हमने फॉलो किया। शुड में हम बी बढ़ा देते तो शुड भी हो गया, और जिसमें हैव है उसमें हम बीन बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर शुड ही है तो इसे हमने सिर्फ जो है बी बढ़ाया, और यहाँ पर शुड हैव था इसलिए हमने यहाँ पर शुड हैव बीन का इजाफा किया। ठीक है, इसी तरह से शुड था यहाँ पर इसलिए हमने सिर्फ बी का इजाफा किया। इसी तरह से इसमें शुड हैव था तो इसलिए हमने हैव बीन का इजाफा किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस चीज़ को फॉलो किया। तो यहीं पर आज का हमारा होमवर्क खत्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आया भी होगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज हम गुफ्तगू करेंगे मस्ट और मस्ट हैव के बारे में। हम बताएंगे कि मस्ट और मस्ट हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं और किन मानी में करते हैं। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे, हम बात करेंगे मस्ट का क्या माना होता है। तो गाइस, मस्ट का जो माना होता है वो होता है ज़रूर चाहिए। असल माना होता है ज़रूर चाहिए, लेकिन इसको हम ज़रूरी है के माने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मस्ट का क्या माना हुआ? मस्ट का माना होता है ज़रूर चाहिए। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो मस्ट का जो पहला इस्तेमाल होता है हम उस वक्त करते हैं जब हमें ये कहना कोई काम ज़रूर करना चाहिए, यानी कि आप किसी को मशवरा दे रहे हैं और उसमें ज़रूर का माना आ जाए, जैसे ज़रूर करना चाहिए, तो उस वक्त हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहें रात के 10 बज गए हैं, अब हमें ज़रूर सो जाना चाहिए, तो यहाँ पर ज़रूर का मान आ गया, यहाँ सो जाना चाहिए और ज़रूर भी आया हुआ, तो यहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस तौर पर इसकी जो अंग्रेज़ी बनेगी वो ये होगी कि इट इज़ 10 o'clock एट नाइट, नाउ वी मस्ट स्लीप नाउ। कि इट इज़ 10 o'clock, रात के 10 बज गए, एट नाइट, यहाँ पर PM भी कर सकते हैं अगर एट नाइट ना लिखना चाहें तो।
उसके बाद अब हमें ज़रूर सो जाना चाहिए, नाउ वी मस्ट स्लीप नाउ। तो यहाँ पर ज़रूर का माना आया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया है। एक और मिसाल है, अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, एक जुमला हुआ, तो आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मेहनत करनी चाहिए, और यहाँ पर ज़रूर भी आया हुआ है और यहाँ पर चाहिए भी आया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मैन। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल मैन, अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। यहाँ पर तो का माना हमने नहीं दिया, मैंने बताया कॉमा ही यहाँ पर तो का माना देगा, और असल में जुमला होगा इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल मैन, उसके बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद यू मस्ट वर्क हार्ड। इस तरह भी आप बना सकते हैं। ओके गाइस, तो यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मैन, अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ज़रूर चाहिए का माना था, कि इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया। तो इस तरह का जब भी कोई जुमला आएगा तो आप यही फार्मूला लागू करेंगे, इसी फार्मूले के तहत अपना जुमला बनाएंगे। तो ये मस्ट का पहला इस्तेमाल हुआ। अगर हम मस्ट के दूसरे इस्तेमाल की बात करें तो मस्ट का जो दूसरा इस्तेमाल है उस वक्त करते हैं जब हमें किसी इम्कान का माना अदा करना हो। ओके, ख़ास तौर पर उसमें ताकीद पाई जाए, कवी इम्कान हो। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो उसमें इम्कान तो था, बट वो कमज़ोर इम्कान था। लेकिन मस्ट का माना हम किसी इम्कान को बतलाने के लिए भी करते हैं, लेकिन उसमें शदीद या कवी इम्कान हो। जैसे कि अगर आप कहें उसने दिन भर पढ़ाई की है, वो ज़रूर थका होगा। तो यहाँ पर चूंकि उसने पढ़ाई की है तो इम्कान है, जाहिर सी बात है वो थका होगा। तो जब कोई ऐसा सियाक आ जाए, कोई ऐसा सियाक आ जाए जिससे पता चले कि ये ज़रूर हमारा उसमें आ जाए, ज़रूर थका होगा, तो उस वक्त हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम कैन में इन सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस जुमले को हम कैसे कहेंगे? इस जुमले को हम कहेंगे ही हैज़ स्टडीड इन द डे, उसने दिन भर पढ़ाई की है। ही मस्ट बी टायर्ड नाउ, वो ज़रूर थका होगा। अब यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि वो अब ज़रूर थका होगा। उसने दिन भर पढ़ाई की है, वो अब ज़रूर थका होगा। ही हैज़ स्टडीड इन द डे, ही मस्ट बी टायर्ड नाउ। तो यहाँ पर चूंकि सियाक पाया गया तो ज़रूरी है कि हम यहाँ पर मस्ट का तर्जुमा करें, ज़रूर थका होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जुमला हम ऐसे ही बनाते हैं। एक और मिसाल लें कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो ज़रूर भूखा होगा। तो जाहिर सी बात है इंसान सुबह से नहीं खाएगा तो ताकीद पाई गई, कभी इम्कान पाया गया भूखा होने का, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़रूर भूखा होगा ये तर्जुमा करेंगे। और इसकी अंग्रेजी में हम कहेंगे ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ही मस्ट बी हंग्री, वो ज़रूर भूखा होगा। तो यहाँ पर एक सियाक पाया गया, इसलिए हम यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और मस्ट का इस्तेमाल करके हम लफ्ज़ ज़रूर का माना अदा करेंगे। तो ये मस्ट का दूसरा इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पर तवज्जो देनी है, वो चीज़ ये है कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने कैन के बारे में पढ़ा, मे के बारे में पढ़ा, माइट के बारे में पढ़ा, कुड के बारे में पढ़ा, और आज हम मस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने कैन का इस्तेमाल बहुत सारा है, मे का अपना इस्तेमाल है, माइट का अपना इस्तेमाल है, कुड का अपना इस्तेमाल है। तो हमने एक इस्तेमाल कैन का, मे का, माइट का, कुड का, इन चारों का एक इस्तेमाल पढ़ा है कि इनका इस्तेमाल हम इम्कान को बतलाने के लिए भी करते हैं। एहतमाल है कोई चीज़ है तो उसके लिए भी हम कैन में, माइट, कुड का इस्तेमाल करते हैं, और मस्ट का भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो इन चारों में और इनमें क्या फ़र्क है? तो गाइज, अगर हम कैन के ज़रिए बताएं, या मे के ज़रिए बताएं, या माइट के ज़रिए बताएं, या कुड के ज़रिए बताएं, तो इसमें इम्कान कमज़ोर होता है, यानी थोड़ा इम्कान होता है, ताकीद नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हम मस्ट ले आएँ तो उस इम्कान में ताकीद पाई जाएगी। यही फ़र्क है। जैसे कि अगर आप कहें ही कैन बी हैंग्री, वो भूखा हो सकता है, इसमें ज़्यादा क़ुव्वत नहीं पाई जाती। अगर आप कहें ही मे बी हंग्री, आप कहें ही कुड बी हंग्री, आप कहें ही माइट बी हंग्री, तो इसमें क़ुव्वत ज़्यादा शिद्दत नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हम कहें ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, ही मस्ट बी हंग्री, अगर हम ये जुमला कहें ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर एक सियाक पाया गया, तो जाहिर सी बात हम इसमें ताकीद पैदा कर देंगे, ही मस्ट बी हंग्री। तो इसमें सियाक पाए जाने की वजह से मस्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई सियाक ना हो, आम बात हो, ऐसे ही नॉर्मली बात हो,
हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, मे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सियाक आ जाए जिससे दलालत हो, ताकीद का माना उसमें पाया जाए, तो हम उस पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सियाक आ जाए और ऑप्शन आ जाए कैन, मे, कुड, माइट और मस्ट भी आ जाए, तो आप प्रेफर करेंगे मस्ट को। कैन भी माना दे सकता है, मे भी दे सकता है, वुड भी दे सकता है, माइट भी दे सकता है, बट मस्ट ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर सियाक पाया गया। तो यही फ़र्क है उम्मीद का माना अदा करने के लिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ही मस्ट बी हंग्री, आयन मुमकिन है कि वो भूखा हो। यहाँ पर मस्ट का तर्जुमा आप आयन मुमकिन है आप कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल मुमकिन है कि वो भूखा हो। तो यहाँ मस्ट का तर्जुमा आप जो भी ला सके ताकीद का माना अदा करने के लिए, ज़रूर भूखा होगा, आयन मुमकिन है कि भूखा हो, बिल्कुल भूखा होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई लफ्ज़ आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन इसमें शदीद यानी शिद्दत या क़ुव्वत का माना पाया जाएगा इम्कान में। मश्क का एक इस्तेमाल है कि हम मस्ट को कभी कभी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकर के बल्कि नाउन का ही नाम दे देते हैं, यानी मस्ट ज़रूरी का माना अदा करने के लिए। ठीक है, जैसे ज़रूरी मतलब सिर्फ ज़रूरी, एक तो ज़रूरी है या ज़रूर चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी मस्ट को सिर्फ ज़रूरी का माना ही यानी नेसेसरी का माना हम ले लेते हैं। जैसे अगर आप कहें अगर अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए मोबाइल ज़रूरी है, तो यहाँ पर ज़रूरी का तर्जुमा हमने मस्ट से किया, तो हम कैसे कहेंगे इफ़ यू स्टडी एट यूनिवर्सिटी मोबाइल इज़ मस्ट, कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल ज़रूरी है। तो यहाँ पर मस्ट का तर्जुमा हम कैसे करेंगे कि मोबाइल ज़रूर चाहिए नहीं, मोबाइल इज़ मस्ट का तर्जुमा करेंगे मोबाइल ज़रूरी है। आप नहीं कहेंगे मोबाइल इज़ मस्ट का तर्जुमा आप जो है मोबाइल ज़रूर चाहिए, ये तर्जुमा नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि मोबाइल इज़ मस्ट का मतलब होगा मोबाइल ज़रूरी है। लाजमी का माना भी आप कर सकते हैं, लेकिन लाजमी थोड़ा सा ज़्यादा शदीद हो जाएगा, आप ज़रूरी का तर्जुमा यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आप इसका तर्जुमा चाहिए से नहीं करेंगे। इसी तरह से एक मिसाल और देखें, अगर आप इस इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत ज़रूरी है। अगर आप इस इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत ज़रूरी है। तो इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम, इफ़ यू वांट टू पास दिस एग्ज़ाम हार्ड वर्क इज़ अ मस्ट। तो अगर आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू पास दिस एग्ज़ाम, तो मेहनत ज़रूरी है। तो का तर्जुमा यहाँ पर कॉमा कर दे रहा है, तो मेहनत यानी मेहनत ज़रूरी है, हार्ड वर्क इज़ अ मस्ट। यहाँ पर हमने एक का इस्तेमाल किया क्योंकि मस्ट को हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल के तौर पर नहीं लिया है, बल्कि इसको एज अ नाउन लिया है ज़रूरी का माना अदा करने के लिए। ओके, एज अ वर्ड इसको लिया है ज़रूरी का माना अदा करने के लिए, नेसेसरी का माना अदा करने के लिए। तो यहाँ पर आप मस्ट को ज़रूरी सिर्फ ज़रूरी का माना अदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके सामने कोई ऐसा जुमला आ जाए कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए मोबाइल ज़रूरी है, तो आप इंशाल्लाह उसका तर्जुमा कर लेंगे। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसी फार्मूले को लागू करते हुए आप अपना वो जुमला बनाएंगे। ओके गाइज, ये सारी बातें थी मस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे मस्ट हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो मस्ट हैव चूँकि मस्ट की ही शक्ल है, बस इसमें हैव आ गया है, तो इसका क्या माना निकल कर आएगा। अगर हम इसके माने की बात करें तो मस्ट हैव का माना होगा ज़रूर चाहिए था। इसी तरह से हम कह सकते हैं ज़रूरी था, ये माना हुआ मस्ट हैव का। लेकिन इसके अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल पहला करते हैं मस्ट हैव का इस्तेमाल कि कोई काम ज़रूर होना चाहिए था, ये माना अदा करने के लिए। ठीक है, कोई काम ज़रूर होना चाहिए था यानी शुड हैव का माना देता है, लेकिन शुड हैव में ताकीद नहीं पाई जाती है। अगर आप उसमें ताकीद पैदा करना चाहते हैं शुड हैव में, तो आप मस्ट हैव कह देंगे। जैसे कि अगर आप कहें तुम्हारे वालिद साहब बीमार थे, तुम्हें उनसे मिलने ज़रूर जाना चाहिए था, तो यहाँ पर आपने ज़रूर जाना चाहिए था कहा, तो आप इस जुमले को कैसे कहेंगे। इस जुमले को कहेंगे आप योर फादर वॉज इल, यू मस्ट हैव गॉन टू मीट हिम, कि तुम्हारे वालिद साहब बीमार थे, तुम्हें उनसे मिलने ज़रूर जाना चाहिए था। तो यहाँ मस्ट हैव गॉन आपने लिखा और यहाँ पर आपने गॉन किया क्योंकि यहाँ पर हैव आ गया है, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ज़रूर जाना चाहिए था का माना अदा करने के लिए आप मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। एक और मिसाल लेते हैं, जैसे कि मिसाल है तुम्हें ज़रूर बताना चाहिए था कि तुम परेशानी में हो। तुम्हें ज़रूर बताना चाहिए था कि तुम परेशानी में हो, तो ज़रूर बताना चाहिए था का तर्जुमा आप कैसे करेंगे। आप ये माना अदा करने के लिए कहेंगे यू मस्ट हैव टोल्ड दैट यू आर इन द प्रॉब्लम। यू मस्ट हैव टोल्ड, तुम्हें ज़रूर बताना चाहिए था, कहना चाहिए था दैट की यू आर इन प्रॉब्लम, कि तुम परेशानी में हो। अगर आप इसको पास्ट में लेना चाहे तुम परेशानी में थे, तो यू वर इन द प्रॉब्लम कर देंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़रूर बताना चाहिए था का तर्जुमा करने के लिए आपने मस्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि ज़रूर चाहिए था का तर्जुमा ज़रूरी नहीं है करना हमेशा, बल्कि आप ज़रूरी था का भी तर्जुमा कर सकते हैं। ज़रूर चाहिए था तो होगा ही, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़रूरी था का भी माना आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहें तुम्हारे वालिद साहब बीमार थे, उनसे मिलने तुम्हारा जाना ज़रूरी था। अगर कोई ये इस तरह का जुमला आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे गाइस? तुम्हारे वालिद साहब बीमार थे, उनसे मिलने तुम्हारा जाना ज़रूरी था। तो यही पैटर्न मस्ट हैव के ज़रिए ही हम बनाएंगे। ये अपनी उर्दू ताबीर है। अगर आप किसी से कह दें ये जुमला बनाने के लिए तो वो क्या कहेगा? वही कहेगा योर फादर वाज इल, उनसे तुम्हारा मिलने जाना ज़रूरी था। योर गोइंग टू मीट हिम वाज कंपल्सरी, और जो भी लाना चाहे नेसेसरी, जो भी लाना चाहिए वो ला सकता है। और आप भी शायद यही कहते, लेकिन ज़रूरी था का माना अदा करने के लिए आप मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के जुमले में हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस तरह के जुमले में। तो तुम्हारे वालिद साहब बीमार थे, उनसे मिलने तुम्हारा जाना ज़रूरी था या तुम्हारे लिए ज़रूरी था। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप वही जुमला बनाएंगे। तो आप कहेंगे योर फादर वॉज इल, कि तुम्हारे वालिद साहब बीमार थे। यू मस्ट हैव गॉन टू मीट हिम, उनसे मिलने तुम्हारा जाना ज़रूरी था। वही माना है, बस आपने सिर्फ मतलब वो चेंज कर दिया, अल्फाज माने चेंज कर दिए हैं, माना वही निकल कर आ रहा है। तुम्हारा जाना ज़रूरी था उनसे मिलना, यानी कि तुम्हें उनसे मिलने ज़रूर जाना चाहिए था। तो यहाँ पर आप मशवरा देने के लिए कह रही है, यहाँ पर यही भी माना मशवरा देने के लिए आपने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मस्ट हैव का तर्जुमा आपने किससे किया? ज़रूरी था से किया। ओके गाइज, तो ये पहला इस्तेमाल हुआ मस्ट हैव का, यानी ज़रूर करना चाहिए था कोई काम या करना ज़रूरी था, ये माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मस्ट हैव के दूसरे इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें ये बतला रहा हूँ कोई काम ज़रूर हो गया होगा, यानी उम्मीद, किसी काम के पूरा होने से मुतालिक उम्मीद कर ली जाए, तो उस वक्त हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें वो बस से घर गया है, वो अब तक पहुंच गया होगा। क्या मिसाल है? वो बस से घर गया है, वो अब तक पहुंच गया होगा। तो इसको, चूंकि वो बस के जरिए घर गया है और आपको कभी उम्मीद है कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, और बस से सफर करना जो है कम वक्त लगता है, तो अब तक पहुंच गया होगा। तो गोया कि ये सियाक पाया गया, तो इसमें हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। गोया कि कवी उम्मीद पाई गई, ज्यादा इम्कान है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम इसको कहेंगे ही हैज गॉन टू द हाउस बाय बस, कि वो बस से घर गया है। ही हैज गॉन टू हाउस बाय बस। ही मस्ट हैव रीच्ड नाउ, वो अब तक पहुंच गया होगा। ही मस्ट हैव रीच्ड नाउ, वो अब तक पहुंच गया होगा। यहाँ पर मस्ट हैव का तर्जुमा आप वो पहुंच जाना चाहिए था नहीं कहेंगे। आप कह सकते हैं जरूरत पड़े तो, कोई मतलब मस्ट हैव का तर्जुमा पहुंच जाना चाहिए था आप कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो, लेकिन इस मिसाल में आप कैसे कहेंगे इसका तर्जुमा? ही मस्ट हैव रीच्ड नाउ, कि वो अब तक पहुंच चुका होगा या पहुंच गया होगा। तो यहाँ पर कभी इम्कान पाया गया, उसी इम्कान को बतलाने के लिए आप मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। एक और मिसाल है, वो सुबह से तैयारी कर रहा है, अब तक उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सुबह से तैयारी कर रहा है, अब तक उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। तो यहाँ पर वो सुबह से तैयारी कर रहा है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक सियाक पाया गया, एक कॉन्टेक्स्ट पाया गया। अब इसमें ताकीद पैदा कर दी गई सियाक की वजह से, तो हम कहेंगे अब तक उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। तो इसके लिए हम मस्ट हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस जुमले को हम कैसे बनाएंगे? अगर हम जुमले को बनाना चाहें तो हमारा जुमला होगा अंग्रेजी में, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से तैयारी कर रहा है। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज प्रिपरेशन नाउ, अब तक उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। यहाँ पर ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज प्रिपरेशन नाउ, यहाँ पर हमने इसको एक्टिव वॉइस में कहा है और उर्दू में पैसिव वॉइस है। उर्दू की अपनी ताबीर है, अब तक उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। अगर हम इसका तर्जुमा करें ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज प्रिपरेशन नाउ, अगर हम इसका तर्जुमा करें उर्दू में तो हम कैसे कहेंगे कि उसने अब तक अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी, उसने अब तक अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। लेकिन उर्दू में हमने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करना चाहो तो आप कह सकते हैं कि हिज प्रिपरेशन मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड, हिज प्रिपरेशन मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड हो जाएगा ये, लेकिन अपनी ताबीर है उसकी, आप कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज प्रिपरेशन, आप कह सकते हैं हिज प्रिपरेशन मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड नाउ। तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट पाया गया, एक सियाक पाया गया, इसीलिए हमने यहाँ पर मस्ट हैव का इस्तेमाल किया। तो क्या पता चला कि यानी कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, कोई काम पूरा हो गया होगा, ये माना अदा करने के लिए भी हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं।
एक सवाल आपके जहन में आ सकता है, वो ये है कि आपने पढ़ा है कि मे हैव का और माइट हैव का भी इस्तेमाल हम किसी काम के पूरा होने को बताने के लिए, उसकी उम्मीद को बताने के लिए हम करते हैं, और मस्ट हैव का भी इस्तेमाल हम वही माना अदा करने के लिए करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि हम मे हैव का भी इस्तेमाल करें, माइट हैव का भी इस्तेमाल करें और मस्ट हैव का भी इस्तेमाल करें। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, मस्ट हैव में और मे हैव या माइट हैव को इस्तेमाल करने में? देखिए, जब कोई ऐसा सियाक हो जिसमें, या कोई ऐसा जुमला हो जिससे यह पता चले कि ज़रूर काम हो गया होगा, इन ताकीद का इम्कान हो या ताकीद पाई जाए या ज़ोर देना चाहिए आप, तो उस वक्त आप मस्ट हैव इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसे ही मुतलकन आप कह रहे हैं, कोई ऐसा सियाक ना हो जिसमें ताकीद ना पाई गई हो, तो उस वक्त आप मे हैव इस्तेमाल करेंगे या माइट हैव इस्तेमाल करेंगे। मे हैव और माइट हैव दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मस्ट में फ़र्क है। जैसे कि अगर आप कहें ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से तैयारी कर रहा है, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज प्रिपरेशन, उसका क्या मतलब होगा कि उसकी पूरी तैयारी हो गई होगी। क्योंकि एक सियाक पाया गया कि इंसान सुबह से पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है अब तक इम्कान ज़्यादा है, सुबह से तैयारी कर रहा है वो, तो इम्कान ज़्यादा है किस बात का कि उसकी तैयारी अब तक मुकम्मल हो गई हो। तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर है कि आप मे हैव या माइट हैव का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप यहाँ पर मस्ट हैव का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हुए जुमला बनाएंगे। ओके गाइस, तो ज़रूर हो गई होगी आप उर्दू में ला सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये ख्याल आपके जहन में होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप कह सकते हैं माइट हैव या मे हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच गया होगा, और इसमें कोई सियाक नहीं है जिससे हमें मस्ट लाना ज़रूरी है। यहाँ पर आप मस्ट हैव भी ला सकते हैं, लेकिन सियाक अगर आ जाए तो हमारे लिए ज़रूरी होगा, बेहतर होगा कि हम मस्ट हैव का ही इस्तेमाल करें। तो मे हैव और माइट हैव, और इसी तरह से मस्ट हैव में क्या फ़र्क है? मस्ट हैव का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी काम के पूरा होने के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें कभी इम्कान हो, ज़्यादा इम्कान हो, ऐन मुमकिन है कि उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई हो, ज़रूरी है कि उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई होगी, लाजिम है कि उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। ये सारा माना अदा करने के लिए आप मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ, और आज के सबक में गुफ्तगू की मस्ट के और मस्ट हैव के बारे में। पहले हमने आपको बताया मस्ट का क्या माना होता है। मस्ट का माना होता है ज़रूर चाहिए, लेकिन इसका हम इस्तेमाल ज़रूरी है के माने में भी कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो मस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कि कोई काम आपको ज़रूर करना चाहिए। ज़रूर का माना, यानी आप मशवरा दे रहे हैं और मशवरे में आप ताकीद पैदा कर दे रहे हैं, तो उस वक्त आप ज़रूर का माना अदा कर देंगे वहाँ पर, उस वक्त आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। मस्ट का दूसरा इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के होने का इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन उस इम्कान में शिद्दत पाई जाए, क़ुव्वत पाई जाए, यानी उसका ऐन होना मुमकिन हो, तो उस वक्त हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मस्ट का इस्तेमाल हम ज़रूरी, लफ्ज़ ज़रूरी या माना ज़रूरी का माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने बात की मस्ट हैव के बारे में। मैंने बताया मस्ट हैव का क्या माना होता है। मस्ट हैव का माना होता है चाहिए था, यानी ज़रूर चाहिए था होगा, यहाँ पर ज़रूर चाहिए था होगा, और या ज़रूरी था का भी माना पता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या ज़रूर चुका होगा, चूँकि इस्तेमाल के हिसाब से ज़रूर चुका होगा के भी माना हम इसमें दे सकते हैं। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो उसके कुल दो इस्तेमालात हैं। पहला इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें ये बताना हो कोई काम करना ज़रूरी था, या ज़रूर करना चाहिए था, या कोई काम ज़रूर होना चाहिए था। ये माना अगर आप अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हैव यानी मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई काम पूरा हो चुका होगा, कोई काम पूरा हो गया होगा, ये अगर आप माना अदा करना चाहते हैं और उसमें कभी इम्कान हो, ज़ोर पाया जाए, शिद्दत पाई जाए, तो उस माने को अदा करने के लिए भी आप मस्ट हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आज के सबक में भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा इंशाअल्लाह। अब आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं। ओके गाइस, तो हमने आज का सबक पढ़ा, और आज के सबक में हमने गुफ्तगू की थी मस्ट और मस्ट हैव के बारे में। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अब हम होमवर्क करें। तो आपके लिए यहाँ पर जुमले लिखे हुए और आपको इनका उर्दू में तर्जुमा करना होगा। हमारा पहला जुमला है वी मस्ट पे आवर डेब्ट ऑन टाइम। डेब्ट का मतलब होता है उधार, कर्जा। अ मुस्लिम मस्ट नॉट हर्ट एनीवन। दे मस्ट हैव सबमिटेड देयर फॉर्म। सबमिट फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म जमा करना या हवाले करना। He had no money, he must be in need of our help. You must not have talked to him when he was angry.
वी मस्ट अबाइड बाई का मतलब होता है, अबाइड बाई रूल का मतलब होता है पालन करना, यानी पाबंदी करना, उसूल ज़वाबित की पाबंदी करना। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तंजीम या मुअस्ससा भी आप कह सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो टू सऊदी, अ पासपोर्ट इज़ अ मस्ट। आई डू नॉट थिंक मनी इज़ अ मस्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। If you want to do something in your life, you must use your time towards your goal. Why must we go there? तो सारे मानी मैंने आपको बता दी जो मुश्किल हो सकते थे आपके लिए। अब आपका इनको उर्दू में तर्जुमा करना है। अगले होमवर्क की तरफ चलते हैं और हमारा अगला होमवर्क है उर्दू में, इनका हमें इंग्लिश में तर्जुमा करना है। हमारा पहला जुमला है, तुम्हें अपने हदफ से कभी नहीं हटना चाहिए। और जमीला ने अपने अब्बू को ज़रूर फ़ोन पर हमारी शिकायत की, यहाँ पर मिसिंग है। जमीला ने अपने अब्बू को ज़रूर फ़ोन पर हमारी शिकायत की होगी। शिकायत करने का मतलब होगा कंप्लेन अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ शिकायत करना। ओके, क्या हमारा उनसे मिलना ज़रूरी है? अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं तो आपके पास पैसे होना ज़रूरी है। डॉक्टर को पहले इसका अच्छे से चेकअप करना चाहिए। चेकअप का मतलब होता है चेकअप, वही बना चेकअप करना। उसने सुबह में नाश्ता नहीं किया, उसे दोपहर में भूख लगी होगी। एम्बुलेंस अब तक जाए हादसे पर पहुंच गई होगी। जाए हादसा का मतलब होता है एक्सीडेंट स्पॉट और एक्सीडेंट प्लेस। हमें अपने माजी की गलतियों को भुला देना चाहिए। माजी की गलतियाँ मीन्स मिस्टेक्स इन आवर पास्ट। माजी की गलतियाँ मिस्टेक्स इन आवर पास्ट, और मिस्टेक्स और पास्ट मिस्टेक्स भी आप कर सकते हैं, पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, इस उम्र में तुम्हें जमकर मेहनत करनी चाहिए। जमकर मेहनत करना मतलब वर्क हार्ड, जमकर मेहनत करना मतलब वर्क हार्ड, और इसमें ताकीद पाई जा रही। जमकर ही लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर जमकर ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। चूँकि लफ्ज़ जमकर ही आ गया तो इसमें शदीद माना पाया गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़रूरी नहीं लिखा है। ओके, और यहाँ पर हमें अपनी गलतियों को भुला देनी चाहिए। यहाँ आप शिद्दत पाई जाती है, अगरचे ज़रूर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको शुड के ज़रिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप इसको मस्ट के ज़रिए ही बनाएं। क्या हम लोगों को अब उसे इस बारे में ख़बर दे देनी चाहिए कि यहाँ पर ज़रूर का भी माना पोशीदा है, अगरचे यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। ओके, आप इसको शुड के ज़रिए भी बना सकते हैं, चूँकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन सियाक के हिसाब से आप इसको मस्ट के ज़रिए ही बनाएंगे। ओके, तो हमारे होमवर्क थे, इनका आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना है। आगे चलते हैं और एक्टिव से पैसिव वॉइस के होमवर्क लेते हैं। हमारा पहला जुमला है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। शकीला मस्ट हैव डिलीवर्ड हर लेक्चर इन न्यूयॉर्क। यू मस्ट चेंज योर लैपटॉप नाउ एज इट इज़ सो ओल्ड। दे मस्ट नॉट हैव बॉट दिस बुक ऑनलाइन। यू मस्ट कंप्लीट दिस कोर्स। इनका आपको पैसिव वॉइस में तब्दील करना, और मुझे लगता है इंशाल्लाह आप कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको आसान से आसान जुमले दूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। इसलिए गाइज आप लोग होमवर्क कर लिया करें और उसके बाद उसको मैच करें, ताकि आपको फ़ायदा हो। बगैर होमवर्क किए हुए आप प्लीज़ अगला सबक कभी ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे और हमारे साथ उसको मैच करेंगे इंशाल्लाह। ओके गाइस, तो इन्हीं कलिमात के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। अब हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अगले सबक में, नए लेसन के साथ, नई बहस के साथ, नई तफसील के साथ और नई गुफ्तगू के साथ। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।